जीजावतली तहसील काउंसिल में 50 करोड़ के टेंडर बगैर बोली मनपसंद सियासी वर्कर्स और ठेकेदारों को दे दिए। हुकूमत को 10 करोड़ का टीका। आवाज उठाने वाले फर्म मालिकान को धक्के मिले। नाइंसाफी पर फर्म डायरेक्टर फट पड़े। वजीर आजम वजीर आला पंजाब मुतलका महकमा से टेंडर को फौरी मंसूख करने का मुतालबा। मजीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद अपने नुमाइंदे जफर इकबाल अंसारी से। जी जफर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल जी, तहसील कौंसिल जीजावतनी की तरफ से 50 करोड़ के गुज़िश्ता रोज़ जो है टेंडर जो है बगैर बोली के दिए गए हैं। यहाँ पर मनपसंद ठेकेदारों को, जो कि उनके सियासी वर्कर्स थे, उनको दिए गए हैं, जिसकी वजह से ठेकेदारों में जो फर्में जो वहाँ पर जो 300 से ज़्यादा जो लोग वहाँ पर आए थे फर्मों मालकान, उनकी तरफ से उनमें तशवीश की लहर भी पाई गई थी। उनको गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने एहतियात किया, उन पर उनको तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया, उनको धक्के भी दिए गए, उनको मोबाइल भी छीनने की कोशिश की। इस हवाले से हमारे साथ अभी एक डायरेक्टर मौजूद है फर्म के, उनसे हम जानते हैं क्या सूरत है। कल आपका क्या मसला है आप लोगों रहीम सर, इशू ये है कि टेंडर शफाफ तरीके से नहीं हुए। 21 तारीख को इन्होंने हमें टेंडर जारी करने थे, 3 बजे तक हमने अपनी CDRs एप्लीकेशन के साथ जमा करवा दी, मगर हमें कोई टेंडर इन्होंने इशू नहीं किया। हम बारहा रिक्वेस्ट करते रहे अमला से, फिर हमने इसी हिसाब से फ़ोन करके रिक्वेस्ट की। 6 बजे तक बैठे रहे, 7 बजे तक, मगर सारा दफ्तर से अमला चला गया। मजबूरन हम भी अपने घरों को चले गए। 22 तारीख को हम वापस आए हैं, फिर सारा दिन बैठे रहे हैं, इनसे रिक्वेस्ट करते रहे। इन्होंने जाके शाम के वक्त 5:30 बजे हमें टेंडर इशू किए हैं। कुछ फर्मों को, कुछ को इन्होंने अंदर ही अपने रख लिए हैं, तो हमारे सामने कुछ लोगों को वापस किए हैं। अब 23 तारीख को टेंडर थे 2:30 बजे, हम 2 बजे अपने टेंडर फिल करके पहुंच गए हैं। तो टेंडर बॉक्स का वेट कर रहे थे कि टेंडर बॉक्स ये रखें और हम अपने टेंडर डालें उनमें। तो 2:15 पे जब हमने देखा कि कोई टेंडर बॉक्स नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई नुमाइंदा मौजूद नहीं है, कोई इंतज़ामिया नहीं है, ना AC साहब खुद हैं, ना चीफ ऑफिसर है, वहाँ पे कोई बंदा भी हमें नज़र नहीं आ रहा, बल्कि उधर इनके जो रखे हुए थे गुंडे सियासी, जो हमें जिन्होंने बाद में धक्के भी दिए, हमारे मोबाइल भी तोड़े और छीनने भी हमसे टेंडर कोशिश की। तो हमने 2:30 बजे तक इंतज़ार किया, मगर 2:30 बजे तक कोई वहाँ पे बॉक्स नहीं था। फिर मजबूरन हमने हाल में ही उधर अपने टेंडर रख के उसकी वीडियो बनाना शुरू की कि हमने अपने टेंडर रख दिए हैं, आप लोगों ने कोई बॉक्स नहीं रखा। तो जब ये हमने टेंडर रखे ही हैं तो हमारे ऊपर हमला कर दिया इन्होंने। इनके सियासी गुंडे थे वहाँ पे, जिनको ये टेंडर मिले हैं, वही बंदे थे, उनके बंदे थे सारे। तो इन्होंने हमारे से कागज़ छीने, फाड़े भी हैं हमारे। ये देखें, ये टेंडर फटे हुए हैं। ये इनके इसके अलावा आपको क्या, गवर्नमेंट को इसका क्या नुकसान है हमारा, जो टेंडर जो प्रोसेस के मुताबिक नहीं हुए, मुताबिक नहीं किए? सर, इसमें नुकसान ही नुकसान है, फ़ायदा तो है ही नहीं है। इससे तकरीबन 7 से 10 करोड़ का नुकसान हुआ है सिर्फ इस टेंडर के प्रोसेस में। क्योंकि जो टेंडर अगर शफाफ तरीके से होते तो 15 से 20% ये मार्केट रेट से कम कंपटीशन होना था। सैकड़ों लोग थे बाहर से आए हुए, कोई पाकपतन से आया था, कोई बुरे वाला से, आरफ वाला से, साहिवाल से, कमालिया से, मुख्तलिफ जगह से लोग यहाँ पे मौजूद थे टेंडर डालने के लिए। मगर एक टेंडर भी, सिंगल टेंडर ओपनली वहाँ पे रिसीव नहीं किया गया, जो कि टेंडर प्रोसेस का बाकायदा हिस्सा था। वो अडॉप्ट ही नहीं हुआ, तरीकाकार अडॉप्ट नहीं हुआ, टेंडर प्रोसेस ही नहीं हुआ। आप कितने से काम कर रहे हैं? मैं तकरीबन 20 साल से ये काम कर रहा हूँ, खुद सिविल इंजीनियर हूँ, मुख्तलिफ कंपनी में काम। ब्लंडर पहले भी आपने नहीं, ऐसा ब्लंडर मैंने सिर्फ ये खान साहब की हुकूमत में देखा है, जिसमें ये दावा था कि करप्शन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, मगर हम देख रहे हैं कि ये करप्शन तो ख़त्म होने की बजाय ये अरूज पे चली गई है। तो अभी आपका क्या मुतालबा, किससे मुतालबा करें? मेरा सबसे पहले मुतालबा तो वज़ीर आज़म से है कि जो हमने तब्दीली का नारा लगाया, जिस पे हम उनके साथ खड़े हैं, तो खुदा के लिए इनको नीचे इम्प्लीमेंट भी करें, इन लोगों को इस रोकें कि ये क्या हो रहा है, ये बंदर बाट क्यों हो रही है। ये तो सारे उनका इमेज भी ख़राब करें अपनी हुकूमत का। ये सारे आप निकाल के देख लें, टेंडर जितने इन्होंने कल जारी किए हैं, दिए हैं लोगों को, सारे इनके सियासी कारकुन हैं। ठीक है, कोई बंदा बाहर से है ही नहीं। तो हमारा मुतालबा यही है अपना डिप्टी कमिश्नर साहब से, कमिश्नर साहब से, सेक्रेटरी साहब से, चीफ इंजीनियर लोकल गवर्नमेंट से, कि वज़ीर आला साहब से हमारा मुतालबा है कि खुदा के लिए इसको दोबारा टेंडर के प्रोसेस को शफाफ तरीके से प्रोसेस किया जाए। प्रोसेस हुआ ही नहीं है, इसको प्रोसेस किया जाए, जो टेंडरिंग प्रोसेस है उससे गुजारा जाए। तो इसको ऐसे बंदरबान ना करें। ये मुल्क का, जो कौम का और गवर्नमेंट का नुकसान हुआ है 10 करोड़ का, खुदा के लिए अभी टाइम है, इसको बचा लें। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने ये तारक साहब की बात सुनी, उनका कहना था कि ये फर्म के डायरेक्टर भी हैं कि हुकूमत को जो है गुज़िश्ता रोज़ जो है जो टेंडर मंजिल लोगों को देकर, मनपसंद लोगों को देकर, जो है सियासी वर्कर को देकर, जो है तकरीबन 7 से 10 करोड़ रुपये का नुकसान किया गया है, जो कि गवर्नमेंट का नुकसान है, ये लोगों के टैक्सों का नुकसान है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया, वज़ीर पाकिस्तान से भी, DC साहिवाल से भी, कमिश्नर साहिवाल से भी, वज़ीर पंजाब से भी, कि फौरी तौर पर इन टेंडर को कैंसिल किया जाए और नए सिरे से जो इसका बाकायदा प्रोसेस है, कानूनों के ज़वाबित के मुताबिक जो है इसको कराया जाए, ताकि करोड़ों का नुकसान जो है मुल्क कौम का बचाया जा सके। कैमरा मैन यासिर लतीफ़ के साथ जफर इकबाल अंसारी।